व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। हमारी जो सीरीज़ थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो हम ख़त्म कर चुके हैं। और बस दो ही बातें बोलना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि वीडियो को लैंडस्केप मोड में देखा करो। वैसे मैं जानता हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो लैंडस्केप मोड में ही देखते हैं वीडियो को। बाकी दूसरी बात है कि वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अब देखो, जितना मेरे पास साधन है उन लिमिटेड साधनों में मैं मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको लगे कि सर बुक से क्वेश्चन दिखाते हैं मुझे, कुछ वो लगवा लें जिससे फ्लैश हो जाए क्वेश्चंस, सो भाई आप समझो, आप खुद समझदार हो कि मेरा जो मेथड है, सबका पढ़ाने का मेथड अलग होता है। शायद वो मुझे बेस्ट लगता है, शायद आपके हिसाब से ना लगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे सजेशन मिलती रहेगी तो मैं उस हिसाब से काम करूँगा। बाकी अभी मेरे पास जो साधन है उसमें मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो कम साधनों में अच्छा दे देना, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने आप में एक मिसाल बन जाता है। तो शायद मेरा जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा या जिस तरीके से मैं बुक को आपके कैमरे के पास ला के आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्या पता ये ट्रेंड बन जाए, लोगों को पसंद आने लगे, है ना। बाकी मेरा काम पढ़ाना है, मैं यहाँ आता हूँ, पढ़ाता हूँ और जाता हूँ। ठीक है। आज हम एक 10th का नया टॉपिक शुरू करेंगे। मैंने हेडिंग आपने देख भी लिया होगा, कौन सी मैंने चैप्टर्स का कौन सा नाम डाला है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, बड़ा सिंपल है। इसको हम बनाएंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर जो जो पढ़ना है उसको मैं पढ़ा दूंगा, बात खत्म। इतनी छोटी सी बात है। सर, ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने बहुत सुना है। इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट, और ये सारे एंगल्स के ऊपर भी चलता है। मैंने कहा खाली इसमें एंगल नहीं, इसमें 4-5 बातें हैं जो आपको सीखनी है। इस पे एप्लीकेशंस भी होती है। आपका वो चैप्टर बनता है अगला जाके, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज भी पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स भी पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कुछ छोटी-छोटी बातें जो भी अच्छी अच्छी होंगी वो सारे पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सर क्या ये सिंपल चैप्टर? मैंने कहा हाँ, ये सिंपल ही चैप्टर है, इतना कठिन नहीं है। बस जो जो बातें मैं बताता जाऊंगा वो बातें आप सीखते जाना, लिखते जाना और पढ़ते जाना। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर के पढ़ने के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, या इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। मैंने कहा टॉपिक कौन कौन से कवर होंगे। पहला होगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो। पहला हमारे पास होगा ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो। अच्छा, दूसरा होगा ट्रिग्नोमेट्री के एंगल, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल। तीसरा हमारे पास होगा ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी। कुल मिलाकर ये 3 बात। और फिर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर बन जाता है, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है कि इस बात को हम अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बाकी तीनों बातें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुल मिलाकर हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला है हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़नी है, साइन थीटा, कोस थीटा, कौन से फॉर्मूले, परपेंडिकुलर, हाइट, ये सब, बेस, हाइपोटेनियस, ये सारी बातें हमें यहाँ पढ़नी है। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री के एंगल पढ़ने, कि साइन 30, कोस 30, और उस एंगल्स के अंदर हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स भी पढ़ने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा वाले कुछ आइडेंटिटीज़ है वो भी पढ़नी है। फिर यहाँ पर हमें पढ़ने है उसकी मेन आइडेंटिटी, जो क्वेश्चन सीबीएसई आपसे मांगता है, पूछता है कि इसका आंसर निकालिए। प्रूफ करने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आइडेंटिटी के ऊपर होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनेंगे। प्रूफ के तो हर जगह बन सकते हैं, बाकी इसकी जो कवरेज होगी इसको हम नेक्स्ट चैप्टर मान के पढ़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर मान के पढ़ेंगे कि ये अलग से एक चैप्टर है, मतलब सेपरेट हम इसको पढ़ेंगे, सेपरेट है हमारे लिए। हम इसको इसी ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में कवर करते हुए अलग से एक चैप्टर बनाएंगे, उस चैप्टर के अंदर हम इसको पढ़ लेंगे, उस चैप्टर के अंदर हम इसको पढ़ लेंगे। सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके करोगे
या डायरेक्ट टॉपिक पे। मैंने कहा मेरा नेचर ही नहीं है, मेरा स्वभाव भी नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले जाऊं कि हाँ साइन थीटा 2 मिनट की वीडियो बताओ, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू प्रूव दिस। ऐसा ना कर पाऊंगा भाई मैं आपको पूरे के पूरे अच्छे से तरीके से तमीज़ से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ाऊंगा तसल्ली से। वीडियो चाहे लंबी हो जाए लेकिन सब बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे जो होंगे वो तमीज़ से इसको सीखते हुए चलेंगे। मैंने हेडिंग लगा लिया टिग्नोमेट्री की रेशियो, टिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपकी बुक्स के अंदर सेपरेट चैप्टर्स के नाम से भी हो सकते हैं, टिग्नोमेट्री रेशियो, टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, टिग्नोमेट्रिक्स रेशियो। सर कौन कौन सी रेशियो होती हैं? हालांकि छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन किसका? मैंने कहा इंट्रोडक्शन टिग्नोमेट्री का। हाँ सर दे दो। टिग्नोमेट्री का जो है मतलब होता है, टिग्नोमेट्री का जो मतलब होता है वो होता है ट्रिग्नो प्लस मेट्री। मतलब अगर इसको दो भागों में डाल दो, काट दो, तो यहाँ पर जो आगे वाले पार्ट का मतलब होता है ट्राइंगल, आगे वाले पार्ट का मतलब होता है ट्राइंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब आपको क्या काम करना है? ट्राइंगल्स की मेजरमेंट के ऊपर स्टडी करनी है। टिग्नोमेट्री के अंदर आपको स्टडी करनी है। ग्रीक वर्ड है ये, सब ये ग्रीक वर्ड है, ये मेरा दिया हुआ वर्ड नहीं है। दिस इज अ ग्रीक वर्ड है, मैथमेटिशियंस ने दिए हुए हैं। ये मैथ्स की एक टॉपिक, ये एक तरीके की ब्रांच है जो निकली थी बहुत एंशिएंट टाइम में। तो ट्राइंगल की मेजरमेंट के ऊपर कुछ छुटपुट बातें सीखनी है, जिसमें से ट्राइंगल की मेजरमेंट के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक है टिग्नोमेट्री रेशियो, उसके बाद टिग्नोमेट्री एंगल, उसके बाद टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, उसके बाद उस पर एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस। मैंने लगा दिया हेडिंग, और हेडिंग के बाद अब मैंने आपको थोड़ा सा इसके अंदर बता दिया कि टिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल्स, और उनकी मेजरमेंट के ऊपर जो स्टडी करेंगे उसी के अंदर टिग्नोमेट्री का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा चैप्टर कवरेज हो जाएगी। लो साहब, स्टार्ट किया मैंने। टिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन सी होती है? सर टिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन सी होती है? मैंने कहा टिग्नोमेट्री रेशियो होती है साइन थीटा। थीटा इज एन एंगल। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, मैं आपको बता दूं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, वही मैंने लगा दिया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अभी मैं खाली फॉर्मूले लिख रहा हूं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है जी, हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये हो गया, जब मैंने पहला पॉइंट लिखा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, स्पेलिंग देख लेना भैया, मेरे थोड़ी सी इंग्लिश में हाथ थोड़ा टाइट है। हाइपोटेनियस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, परपेंडिकुलर की जगह बेस लगाएंगे हम, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन के बाद कॉस के बाद होता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसके बाद साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है इसका उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओहो, इसका मतलब टेन जो होगा उसका उल्टा बनेगा कॉट, और इसका भी रिवर्स हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। मतलब कुल मिलाकर 6 आइडेंटिटी है। सर ये साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट, कॉट और ये सब आया कहाँ से? मैंने कहा ये आया नहीं है, ये एक एजम्पशन लगाई गई है कि ये एंगल होते हैं, ये एजम्पशन पर, मान्यता पर चला है। ये क्यों हम पढ़ते जा रहे हैं, इनका जन्म कहाँ से हुआ, ये एज्यूम किया गया है। ये सबसे पहले ये बात मानी गई है टिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले ये बात मानी गई है
कि साइन थीटा ये होता है, कोस थीटा ये होता है, टेन थीटा ये होता है, कोसिकेंट थीटा ये होता है, सिकेंट थीटा ये होता है, कोट थीटा, ये एजम्पशन पर है। ये सारी की सारी बातें किसके ऊपर है? ये एजम्पशन लगाई गई है कि ऐसा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पहले कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो एजम्पशन पे है। ओहो, हम तो ये सोचते थे कि पता नहीं कैसे, ये एजम्पशन है, मान्यताओं पे चला कि ये ऐसा होगा। अगर बचपन से पढ़ते आते कि कोसिकेंट थीटा ये होता है तो वही हम लेके काम कर रहे होते हैं। ये मैथमेटिशियंस ने एजम्पशन लगाई कि ये ऐसा होता है, तब जाके फॉर्मूले का निर्माण हो गया। सर ये आपने तो सारी बातें बता दी, मैंने कहा मैंने फॉर्मूले जानबूझ के पहले लिखे कि आपको लगे कि बड़ा कठिन सा तड़फड़ाता हुआ चैप्टर पढ़ा रहे सर। मैंने कहा मैं आपको बाकी जैसे ट्रायंगल बनाते थे उस हिसाब से थीटा वीटा करके उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन ये लिखवाता सूत्र, ये फॉर्मूले, ये assumptions। मैं चाहता था कि आपको लगे कि क्या क्या लिख दिया उल्टा सीधा सा। अब मैं उसके ऊपर बात करूंगा। ये है एक ट्रायंगल, ये है एक ट्रायंगल और ये एंगल है थीटा। ये ट्रायंगल में ए बी सी, एक ट्रायंगल है, एंगल बी है 90 डिग्री। एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। मतलब दिस इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एबीसी जो है, एबीसी जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल का मतलब होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। जिस थीटा पर आप मेजरमेंट कर रहे हो, जिस थीटा पर आप जो भी एंगल मेजर कर रहे हो, जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मेजर कर रहे हो, तो जो थीटा के सामने वाली जो लेंथ होती है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जिस 90 डिग्री के सामने की आप बात करते हो इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। और जिस पर ये एंगल बना होता है इसको हम कहते हैं बेस। इसको हम क्या कहते हैं? बेस। ये है आपका हाइपोटेनियस, ये है आपका बेस और ये है आपका परपेंडिकुलर। इसका मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि अगर मैं इसी एंगल को एक 90 डिग्री के हिसाब से थीटा की मेजरमेंट यहाँ करता तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होता, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता और जिस पे ये थीटा बन रहा है ये बेस होता। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे सर। हमें ये तो बात समझ में आ गई, हमें समझ में आ गई कि थीटा के सामने जो एंगल होगा, जो लेंथ होगी वो परपेंडिकुलर होगी और जो राइट एंगल के सामने की जो लेंथ होगी वो हाइपोटेनियस होगी और जो बाकी दूसरा एक एंगल ए बच गया उसके सामने बेस होगा। मैंने कहा एक बात ये और एक बात ये कि इन एन राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मुझसे तो, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मतलब एक समकोण त्रिभुज के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। इन्हीं दो चीजों के ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगा। इन दो चीजों के ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगा, इसके अलावा मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। इन्हीं दो चीजों के ऊपर। सर क्या आप सच बोलो? मैंने कहा हाँ, इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर मैं पूरा का पूरा चैप्टर तक भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन कुछ आइडेंटिटी तो बाद में लिखवानी पड़ेगी ना। मैंने कहा यहीं से वो सारी आइडेंटिटी उत्पन्न कर दूंगा, यहीं से सारी आइडेंटिटी का जन्म करवा दूंगा। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी और राइट एंगल में ये जो छुटपुट बातें बताई, ये इन्हीं के ऊपर आपका सारा का सारा चैप्टर आधारित है। इसके अलावा और किसी चीज पे आपका कोई चैप्टर आधारित नहीं है। मतलब चैप्टर आधारित है कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी बढ़ गई है, हमें तो सर विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने कहा सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले और बहुत सारे हिंदी मीडियम के छात्र लाल बटे काका इस तरीके से याद करते रहते हैं, तो आपका कोई भी तरीका
याद करने के लिए आप लगा सकते हो, ये याद करना पड़ेगा। मैंने कहा जी हाँ, ये तो एजम्पशन है ना, ये कैसे बताऊं कि कहाँ से बन गया। ये तो माना गया है ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले कि साइन की वैल्यू ये होती है, कॉस की वैल्यू ये होती है, सिकेंड की वैल्यू ये होती है, कोट की वैल्यू ये होती है। मतलब सर आप इसको पी बी में लिखिए ना, ये क्या अच्छा सर नहीं लग रहा। मैंने कहा सही बात है, अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको पी बी में लिखूंगा। मतलब एक ही लाइन में सारे के सारे फॉर्मूले लिख देता हूं। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। मैं इस एंगल थीटा पे मेजर कर रहा हूं, तो इस थीटा के हिसाब से मुझे अपनी सारी की सारी लेंथों की नेमिंग करनी पड़ेगी। और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, साथ में साइन का उल्टा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, साथ में कॉस का उल्टा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है, साथ में tan का उल्टा कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। ये छह के छह रूल, ये छह की छह बातें आपकी अंत तक तो छोड़ो, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ भी चीज पढ़ोगे ये यूज होती रहेंगी। सर क्या ये फॉर्मूले हो गए? मैंने कहा जी हाँ, ये फॉर्मूले हो गए। इनको मैंने एक सुंदर सा नाम दे दिया फॉर्मूले। और फॉर्मूले बताइए ना। मैंने कहा और फॉर्मूले बताता हूं, फॉर्मूले नंबर और आगे साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सर क्या इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा भी 1 होगा? मैंने कहा जी हाँ, इसी तरीके से टेन थीटा इंटू कोट थीटा भी 1 होगा। मैंने कहा जी हाँ, इसी तरीके से ये भी होगा। इसी तरीके से कैसे तरीके से हमें समझाइए, हमें बताइए तो सही 1 कैसे आया। मैंने कहा ये आपका बेस है, इसके अलावा मैं कुछ यूज नहीं करूंगा, सबके पीछे लॉजिक डाल दूंगा। ये आपका बेस है, जो बेस मैंने बताया, जो एजम्पशन मैंने बताई कि जो मान्यता लगाई गई है मैथमेटिशियंस के द्वारा कि ये एंगल्स को अगर मैं मेजर करूंगा इस हिसाब से तो ये वैल्यू निकलेगी। अब आप देखिए कि सर ये 1 कैसे आया। मैंने उठाया, इसका प्रूफ निकालना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सर हमें विश्वास नहीं हो रहा 1 होता है, आप लाके दिखाइए। मैंने कहा साहब बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या है, क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है? जी हाँ। सर कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या है? मैंने कहा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर है। मैंने कहा जी हाँ। इससे कटकर काटा पीटी तोड़ा फोड़ी करके क्या इसकी वैल्यू 1 आएगी? 1 आएगी, 0 नहीं, शून्य नहीं होगा, 1 होगा। सर क्या इसको भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा की जगह बेस अपॉन हाइपोटेनियस और सीकेंट थीटा की जगह हाइपोटेनियस अपॉन बेस? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। सर इसी तरीके से तो ये भी लिख सकते हैं। मैंने कहा जी हाँ, कोट टेन थीटा की जगह अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस डालो, कोट थीटा की जगह बेस अपॉन परपेंडिकुलर डालो तो एक कट जाते हैं, ये सब आपस में कैंसिल होकर 1 बना देते। ओ माय गॉड, ये तो फॉर्मूले बड़े अच्छे हो गए। मैंने कहा यहां से मैं और फॉर्मूले लिखना चाहता हूं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरा बेस ये है, ये मेरा बेस है, दिस इज माई बेस। सर इसको फिर बादल में बनाओ, ये लो जी, दिस इज माई बेस, ये मेरा बेस है, इस बेस के आधार पर ही सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी। विश्वास नहीं होता कि ये बेस है, मतलब ये याद कर लिया तो पूरा चैप्टर खत्म। मैंने कहा जी हाँ। आप मुझे बताइए क्या साइन थीटा एक तरीके से इसका रेसिप्रोकल हो गया? आप कोसिकेंट को नीचे डाल दोगे तो 1 अपॉन कोसिकेंट। सर कोसिकेंट थीटा को भी 1 अपॉन साइन थीटा लिख दे फिर। मैंने कहा जी हाँ। कॉस थीटा क्या सीकेंट का रेसिप्रोकल होगा?
मैंने कहा जी हाँ, सीकेंड का रेसिप्रोकेट होगा, सीकेंड का रेसिप्रोकेट होगा। मेरे पास मार्कर कहाँ चले गए? मुझे लगता है मुझे मार्कर के अंदर बारूद डालना पड़ेगा, गोलियां डालनी पड़ेगी, तब तेज चलेगा। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होगा। लो साहब, मैंने बारूद डाल दिया, बारूद डालते इसमें निखार आ गया, तेज चलने लगा। मार्कर के अंदर बारूद डाला तो बारूद का असर देखो। अपने अंदर भी एक बारूद को उत्पन्न करो, जुनूनियत लाइए। 1/cot थीटा होगा, साथ में कोट थीटा की जगह 1/tan थीटा भी लिख सकते। सर हमने सुना था, कहीं बोला जाता था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। मैंने कहा जी हाँ, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। कुल मिलाकर ये बातें आने वाले टॉपिक के अंदर सारी की सारी बातें यूज होंगी। सर ये भी यहीं से बने? जी हाँ, ये बेस है, ये आपका बेस है, ये आपका कुल मिलाकर बेस है। इसके अलावा सब चीजों के पीछे एक तर्क छुपा हुआ है, सब चीजों के पीछे एक तर्क छुपा हुआ है। सर लगता तो है कि आप हमें पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिखा दोगे। मैंने कहा तुम्हारा हो गया है दिमाग खराब, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरी की पूरी मैथ सिखाऊंगा। लगता तो है सर कि आप हमें पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिखा दोगे। मैंने कहा पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री, पूरी की पूरी मैथ्स को सिखा दूंगा। हाँ सर, आप आके सिखाइए, बातें कम। मैंने कहा जी हाँ, मैंने यहाँ से ये सारे के सारे फॉर्मूले ड्राइव कर दिए। बस यही दो बातें के अलावा दूसरी कोई बात यूज नहीं होनी। इन्हीं बातों पे फॉर्मूले बने, फिर इन्हीं बातों से ये वाले फॉर्मूले ड्राइव हो गए। सर ये फॉर्मूला बताइए कैसे बना? मैंने कहा साहब आप खुद देखो ना, साइन थीटा को जब आप कोस थीटा से भाग कर रहे हो तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है। बस इसी तरीके से जब आप इसका रिवर्स भाग करोगे तब भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा तो कोट थीटा हो जाएगा। या सिमिलरली आप देख लीजिए क्या बन रहा है, tan और कोट में से उसकी जगह वो पुट कर दीजिए। सर अब हम इसमें क्या करें? मैंने कहा इसमें हम करेंगे छुटपुट अच्छे मजेदार चटपटे क्वेश्चन हम इसमें लगाएंगे। जी हाँ जी, चटपटे क्वेश्चन 2-4 बढ़िया। कैसे क्वेश्चन? जो आपके दिमाग की पत्तियां जला दे, जो आपके दिमाग की शार्पनेस को बढ़िया बना दे, ऐसे क्वेश्चन। जी हाँ, कराइए सर कराइए। मैंने कहा लो 2 टिपलेट्स तो याद ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है। टिपलेट्स का मतलब होता है 2 टिपलेट्स अगर आप याद कर लो तो ज्यादा ही अच्छा है। टिपलेट्स होती हैं जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 2 टिपलेट्स होती है। इसके अलावा टिपलेट्स और भी होती है, रूट्स में भी होती हैं। टिपलेट्स का एक नेचर होता है, अगर आप टिपलेट्स को भाग करो, अगर 2-2 से भाग करो तो वो भी टिपलेट्स होता है, डबल करो तो वो भी टिपलेट्स होता है। टिपलेट्स का अपना एक नेचर है। क्वेश्चन है ये, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू। बाकी अदर सारी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या निकालना है? फाइंड cos थीटा निकाल दीजिए, सीकेंड थीटा निकाल दीजिए, कोट थीटा निकाल दीजिए, tan थीटा निकाल दीजिए, और क्या बच गया? कोसिकेंड थीटा बच गया। कोसिकेंड थीटा निकाल दीजिए। मतलब बाकी के 5 निकाल दीजिए, साइन कोस tan कोट सीकेंड कोसिकेंड। 6 में से 1 दे दिया, बाकी 5 निकाल दीजिए। कैसे करोगे इसको? मैंने लिखा सॉल्यूशन। सर आपने बोला था कि एक ट्राइंगल और एक फॉर्मूले, ट्राइंगल का फॉर्मूला, समकोण त्रिभुज का राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। मैंने कहा जी हाँ। आप मुझे बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 होता है और
साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी जो बात मैंने लिखवाई थी एजम्पशन वाली, उसमें बताया था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। आप एक ट्राइंगल डालिए, एक ट्राइंगल यहाँ डालिए, उसमें इसको थीटा मेजर कर दीजिए, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। अगर साइन थीटा 1 है तो आप इसको कंपेयर कीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से, तो इसकी रेशियो परपेंडिकुलर की 1 हो गई, हाइपोटेनियस की 2 हो गई। ठीक है साहब, मतलब आपका ऊपर वाला परपेंडिकुलर हो गया और नीचे वाला हाइपोटेनियस हो गया। क्या BC की वैल्यू निकल सकती है? थोड़ी देर के लिए आप इसको x मान लीजिए, और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जो बताई थी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस इधर जाके 1, ये हो जाएगा 3, और x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 3। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई, रूट की 3। अब तो सर हम सब निकाल सकते हैं। मैंने कहा बचा ही क्या, मैंने आपको बोला एक ट्राइंगल और एक फॉर्मूले के ऊपर ही सारी बातें। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब √3/2। इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन में √3। साइन का उल्टा कर दो तो कोसिकेंड बनता है, निकालने की जरूरत ना है, 2y1। कॉस का उल्टा कर दो तो सीकेंड थीटा बनता है 2y√3। टेन का उल्टा कर दो तो कोट थीटा बनता है √3। आप निकाल भी सकते हो। आपको पता है क्या होता है, ये बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, आपको पता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको पता है कोसिकेंड क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। आप लोगों को सबको पता है कि ये क्या होता है, सिकेंड होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोट क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सर कैसे पता लगेगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इससे पता लगेगा कि कौन सा क्या फॉर्मूला है, कौन सा क्या फॉर्मूला है, कौन सी क्या एजम्पशन थी। बस यही बात आपको करनी थी। आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 गिवन है। आपने देखा कि ऊपर वाला साइन होता है, उसके बाद वाला कॉस होता है, उसके बाद वाला टेन होता है, फिर इधर से उल्टा कोसिकेंट होता है, इधर से उल्टा सीकेंट होता है, इधर से उल्टा कोट होता है। मतलब आपको पता था कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। आपने कंपेयर कर डाला, साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी थी 1/2, आपने कंपेयर कर डाला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस से, और फिर आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया कि ये वैल्यू निकालने के लिए कि 2 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटा के उसका रूट ले दिया तो √3 आ गया। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉस निकालना था तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस निकालना था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन निकालना था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसिकेंड निकालना था हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, सिकेंड निकालना था हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोट निकालना था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जी हाँ सर, एक क्वेश्चन और कराइए। मैंने कहा एक क्यों, ये तो छुटपुट बातें हैं, इसके तो मैं 36,000 क्वेश्चन करा दूं। 36,000 की जरूरत ना है। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपको दिया है, टेन थीटा इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड अदर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। आपको क्या निकालना है, फाइंड अदर्स में क्या आ गया, आपको टेन दिया है तो साइन कॉस सीकेंट कोसिकेंट और कोट निकालना है। ठीक है, आप देखिए, आप जब इसका सॉल्यूशन बनाओगे थोड़ा छोटा नजर आ सकता है, मुझे मैनेज करना पड़ता है। मैंने आपको बोला कि संसाधनों के अभाव में भी मैं पढ़ा दूंगा आपको। ये एंगल आपके पास थीटा, ये एंगल क्या है थीटा। आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके सामने हाइपोटेनियस होता है।
और जिस पे एंगल बना ड्रॉ हुआ वो बेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एबीसी में बी राइट एंगल है, बी राइट एंगल है, उसके सामने हाइपोटेनियस थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो एंगल बच गया उसके सामने बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, मतलब गिवन है टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब क्या कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दी हुई है और इसकी वैल्यू 4 दी हुई है। इसका मतलब अगर आप हाइपोटेनियस यहाँ निकालो, हालांकि इसके साथ के भी लगा होता है क्योंकि ये रेशियो होती है, लेकिन अगर मैं AC की वैल्यू निकालूं तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा। जी हाँ, ट्राइंगल और एक फॉर्मूले के ऊपर ही मैं सारी की सारी बातें खत्म कर दूंगा। ये बात मैंने आपको क्लास के शुरुआती कुछ लम्हों में ही बोल दी थी कि मैं इसको खत्म कर दूंगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, या BC का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 और 9 25 होगा। AC जब निकालोगे तो इसका रूट लगाओगे तो AC इज इक्वल टू 5 लोगे। सर प्लस माइनस 5 क्यों नहीं, मैंने कहा साहब लेंथ माइनस में नहीं होती, आप दूरी को कैसे माइनस में कर दोगे, मतलब मैं बढ़ू ना मतलब मेरी हाइट ना बढ़े, मैं और कम होता जाऊं, माइनस में कैसे हाइट चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। बस 3 ही निकल गए तो उल्टा पुल्टा कर दो, टेन का उल्टा कोट थीटा होता है 4/3, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है 5/3, कॉस का उल्टा सीकेंट थीटा होता है 5/4। ये लो साहब 6 की 6 वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन में 1 दी थी, 1 से तो 2 तो अपने आप ही, ये तो अपने आप दिख रही है आपको, उसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, बाकी आपको 4 निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मैंने कहा ऐसे ही आते हैं, बस उसको थोड़ा सा फैशनेबल बना के देता है। सर वो फैशनेबल वाला कराइए आप हमें। मैंने कहा लो लिखो, किस तरीके का फैशनेबल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इंट्रोडक्शन है, क्लास लंबी हो सकती है आगे चल के, और साहब मेरे से ना होता कि मैं आपको 2 मिनट की वीडियो दे दूं, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू लर्न, हाउ टू ट्रिक्स और ये फलाना टिकना। मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा और बुक से क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, मेरा वादा है। ट्रेंडिंग हो जाए तो कोई बढ़िया, कोई इसमें बड़ी बात ना हो, कि मैं कोशिश करूंगा कि मेरा मेथड आप लोगों को समझ में आ जाए। क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है ये, बड़ा बड़ा लिखो सर। मैंने कहा इफ टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर 4/3, 4/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन ऐसे आएगा, अब आपको पकड़ना है कि आपको इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो ये आ गया, बस छोटी सी बात लिखे कि आपसे बोला कि इफ टेन थीटा बराबर दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो, आपको पता है कि जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप तरीका लगाओगे कि इन एन राइट एंगल ट्राइंगल लेट राइट एंगल ट्राइंगल APC बी इज 90 डिग्री, और ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो आपने क्या किया, ABC एक ट्राइंगल लिया, छोटा हो सकता है, बड़ा कर लेना, जूम कर लेना। ABC ये थीटा है एंगल आपके पास, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है या हाइपोटेनियस है। आपका टेन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद P पे आ गया, हर हर भोले B पर आ गया, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
ये 4 है, ये कितना है 4 है, ये 3 है, ये कितना हो जाएगा? आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, उस सूत्र को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, तो ये 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5। अब आप मुझे बताओ साइन थीटा कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीधे पुट कर दो आप यहाँ पर। परपेंडिकुलर देखो आप, आपको निकालना क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही निकालना है आपको। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5 माइनस कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 3/5 अपॉन साइन थीटा 4/5 और कॉस थीटा क्या होता है? 3/5। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चों और सभी साथी देखो, सभी साथी यहां पर देखें, क्या इसकी कोई जरूरत पड़ती? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते, थोड़ा सा दिमाग ये लगाते कि आपको निकालना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट साइन थीटा माइनस वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैं अगर क्वेश्चन को कॉस थीटा से भाग कर दूं, कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से भाग कर दूं, या तो एक भाग का नाम दे दो या आप बोलो कि कॉस थीटा और ऊपर से और नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लूं, तो आप खुद बताइए। जब मैं इसको साइन थीटा को यहाँ कॉस थीटा से भाग किया और मैंने यहाँ पर कॉस थीटा को यहाँ कॉस थीटा से भाग किया, सेम टू सेम साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग किया और कॉस थीटा को प्लस के साथ कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग किया, तो ये वैल्यू बनेगी। आंसर है यस, यही वैल्यू बनेगी। चलिए इसकी कटनी छटनी करते हैं। इससे कट के 1, इससे कट के 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस 1। क्या टेन थीटा की जगह 4/3 लिख सकते हैं? 4/3 माइनस 1, 4/3 प्लस 1। 3 एकम 3 ही है, 1/3 हो गया, 3 7 7/3 हो गया, इससे कट गया 1/7, आंसर हो गया। बताओ कहाँ दिक्कत आई आपको? यहाँ पर जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो सच्चे बच्चे होते हैं, जो दिमाग लगा सकते हैं, वो ये मेथड लगाते हैं। नहीं तो साहब ये मेथड तो लगा ही पड़ा है कि एक ट्राइंगल बनाया, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, और लगा दिया सारी की सारी वैल्यू साइन कॉस की निकाल के कि साइन थीटा क्या हो गया 4/5, कॉस थीटा क्या हो गया 3/5, या पुट कर दिया, वो भी ठीक मेथड है। लेकिन इसकी जरूरत पड़ सकती है। सर हमें विश्वास नहीं हो रहा कि इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा क्यों नहीं पड़ेगी? लो मैं आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ, प्रूफ करने वाले ही क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हाँ सर हमें दिखाइए क्वेश्चन। हमें तो आपका दिखाने वाला तरीका बहुत अच्छा लगने लगा है। मैं आपका भ्रम दूर कर देता हूँ। ये लो साहब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है ये देखिए। टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा बराबर है a अपॉन बी, प्रूव दैट a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा। आपको प्रूफ ही कर डालना है। आप ऊपर के जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो कोट थीटा बराबर, इस 3 को नीचे लिया होगे, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आप ये जो 3 है, इस 3 को इस 2 के नीचे डाल के फिर कोस ऊपर से कॉमन निकल सकता है, नीचे भी कॉमन निकल सकता है। यहाँ साइन निकाल लो तो ज़्यादा सही है कि कोट की वैल्यू है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही बात, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही बात, उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही बात। इसका मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो ऐसे होंगे 10 के ऊपर ऊपर नीचे से कॉमन निकल सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको करके दिखाऊंगा। हाँ सर हमें करके दिखाइए, एक बार और देख ले। मैंने कहा हाँ, टेन थीटा बराबर है a अपॉन बी, आपको a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है। बाप रे बाप, मतलब क्वेश्चन क्या है? इफ टेन थीटा बराबर a अपॉन बी, पी टी मतलब प्रूव दैट, ये बात सिद्ध कर दीजिए कि a साइन थीटा
माइनस बी कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होगा। अगली क्लास में मैं और अच्छे से क्वेश्चन लेकर आऊँगा इसी एक्सरसाइज या इसी टॉपिक के ऊपर। ये हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज के दिन का, उसके बाद अगली क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। आप देखो कर ऐसे भी सकते हो, जब आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे साहब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ट्रायंगल बना लो, ये ए हो जाएगा बी हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन काय को करना साहब, ऊपर से कॉमन छाड़ दो ना कोस, नीचे से भी कॉमन छाड़ दो कोस। जब कॉमन छाड़ दोगे या भाग कर दोगे बात एक ही है। लो मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने क्या किया डिवाइड। आपको दिया क्या है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या दिया ए अपॉन बी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। आप डिवाइड कर दो किससे कॉस थीटा से। जब आप कॉस थीटा से भाग करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये ए टेन थीटा होगा माइनस बी हो जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा, ये होगा ए टेन थीटा और ये प्लस बी हो जाएगा। सर हमें ये बात नहीं समझ आई। ओहो नालायक हो, आप मुझे बताओ जब मैंने न्यूमरेटर में भाग किया तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, मैंने इसको भी कॉस थीटा से भाग कर दिया और इस नीचे वाले को भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसको भी मैंने कॉस थीटा से भाग कर दिया। अलग अलग भाग कर दिया ना, ये बड़ा भाग का साइन ये लगा हुआ है बीच वाला। आप देखो जब अलग अलग टुकड़ों में तोड़ोगे, इसको अलग अलग करोगे तो ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ से ही कट जाएगा तो माइनस बी। इसी तरीके से एक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ से कट जाएगा प्लस का बी। यही बात तो मैंने यहाँ लिखी है कि साइन अपॉन कॉस को टेन लिख दिया और कुछ नहीं। यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, जहाँ जहाँ टेन थीटा दिख रहा है वहाँ ए अपॉन बी लगाओ। ए अपॉन बी माइनस बी, ए अपॉन बी माइनस प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी। एलसीएम डाल दो नीचे, एलसीएम डालोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी, इससे कट गया। क्या ये बात प्रूफ करनी थी? यही बात आपके क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी जो कि मैंने लिखी नहीं थी, ये लो जी प्रूफ कर दिया। मतलब प्रूफ के लिए भी बोल सकता है, वैल्यू भी निकालने के लिए बोल सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हैंस प्रूफ इति सिद्धम, सिद्ध कर दी हमने ये बात। सर क्या आप हमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराओगे? मैंने कहा जी हाँ, मुझको थोड़ी सी गर्मी लग रही है आज, इसलिए मैं आज क्लास थोड़ी जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। मैं आऊँगा ज़रूर, जाऊँगा नहीं, मुझे आपके बीच में रहना है और ये मुझे पसंद है आपके बीच में रहना। सर क्या आप हमारा सारा सिलेबस करवा दोगे? मैंने कहा जी हाँ, मैं आपका सारा सिलेबस करवा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, पढ़ते रहना, जितना करा रहा हूँ उसको पढ़ते रहो अच्छे से। तो यहाँ पर जो जो बातें लिखी है, अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे डिस्कस करो, कमेंट में डाल दो। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट एजुकेशन दूँ। मेरा कोई मकसद नहीं कि मैं आऊँ मेरी वीडियो चले ना चले कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो देखे पूरा अच्छे से पढ़ ले, समझ ले और उसको समझ में आ जाए, यही मेरा मकसद है, यही मेरी पूजा है, यही मेरी साधना है, यही मेरी आराधना है कि जो मैं पढ़ाऊँ चाहे 5 मिनट के लिए आऊँ लेकिन अच्छे से पढ़ा के जाऊँ। ऐसा नहीं है कि कल को कुछ आप मुझे बोलो कि सर आपने तो एक वीडियो डाली उसके बाद ख़त्म कर दिया। इसलिए आप देखिए ज़रा जाके चैनल पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की मैंने पूरी की पूरी चैप्टर्स को ही ख़त्म करा रखा है। आप देखो जाके चेक करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने ख़त्म कर चुका हूँ, बाकी वीडियो जो डल रही है बीकॉम्स की भी वो भी मैं डाल चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो सिस्टमेटिकली मैं सारे के सारे टॉपिक आपके करा दूंगा। जब तक अगली क्लास में हम इसी टॉपिक के और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे उनको कराएंगे, क्योंकि खाली कंसेप्ट कर लिया हमने, उसके बाद क्वेश्चन, फिर कंसेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन, फिर उसके बाद कंसेप्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन, बस दैट्स इट। मैक्सिमम 6-7 क्लास में 6-7 वीडियो में आपका पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 40, 45, 50, 1 घंटा जितना होगा उतना हम कराएंगे।
बेसिक बताना था तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। क्वेश्चन कराने होंगे तो सिलेक्टेड 8-10 क्वेश्चन कराएंगे या 15-20 क्वेश्चन कराएंगे जो आएंगे, जो आपके डाउट होंगे, जो डिफ़िकल्ट लेवल होगा, सारी बुक्स का कंपाइल करके उसमें देख के हाँ कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसा बन सकता है, वो सारे कराएंगे। ठीक है, ओके। तो ध्यान रखिए, घर में रहिए। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सलाम।